वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ हैं विपुल और उत्सव। तो आज हम करने वाले हैं इनका मॉक इंटरव्यू। तो मॉक इंटरव्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अचानक से इनका सरप्राइज इंटरव्यू होता है तो इनको कैसा लगता है, ठीक है, और ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं कि इनके द्वारा दिए गए सारे आंसर्स करेक्ट हो, उसके लिए आप हमारे पेड बैच में आ सकते हैं और इंटरव्यू की सारी जानकारी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विपुल, वेलकम। विपुल, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? Playing football. प्लेइंग फुटबॉल, ओके। एंड योर फेवरेट सब्जेक्ट इज़? Math. मैथ। मैथ कौन सा सब्जेक्ट होता है? Sir, mathematics. मैथमेटिक्स। Yes, sir, mathematics. What is the spelling of mathematics? Mathematics. Okay. Who is the father of mathematics? Aryabhat. आर्यभट्ट। क्यों आर्यभट्ट फादर क्यों है मैथमेटिक्स के? So, sir, श्योर आपने कहीं पढ़ा है ये? Yes, sir, मेरे को एक भैया ने बताया था. भैया ने बताया था? Yes, sir. भैया ने बताया था। Yes. आपने खुद कुछ पढ़ा हो? सर मुझे आने रहा था तो मैंने भैया से पूछा तो भैया ने बताया. ओके, व्हाट इज योर एम? To crack RMS and become para commando. ओके, टू बिकम ए पैरा कमांडो। Yes. सो जब आप पैरा कमांडो बन जाएंगे, सो हाउ मैथमेटिक्स विल हेल्प यू इन योर फील्ड? To count the weapons. ओके How many soldiers are there in our group? ओके And डू यू नो व्हाट इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ ए पैरा कमांडो? कितने टाइम की ट्रेनिंग होती है पैरा कमांडो? 72 hours. ओके, एनी एग्जांपल कि आप कोई ऐसे पर्सन को जानते हैं जो पैरा कमांडो हैं, प्रेजेंट या पहले थे? No, sir. कोई जो सोल्जर आपने बताया कि सोल्जर्स को काउंट कर सकते हैं। सोल्जर कौन होता है? हाउ यू विल डिफाइन सोल्जर? सर जो आर्मी में होते हैं. आर्मी में होते हैं वो सोल्जर होते हैं सभी। क्या Yes, हम sir. एक नॉर्मल इंसान को भी सोल्जर बोल सकते हैं? No, sir. श्योर? Yes, sir. Okay, so some question from you. Okay, so tell me who is role model of your life? Sir, Safid Hussain. Why? Sir, because he a very successful person and I love his speeches. Okay, from where is he? Sir, I don't know. You don't know? Okay. What are your hobbies? Sir, my hobby is playing cricket. Playing cricket. क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? Sir, 11. ओके, 11 प्लेयर होते हैं। कंफर्म? Sir, for one side 11. वन साइड 11 होते हैं। ओके, सो कौन कौन से क्रिकेट वर्ल्ड कप होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? Sir, ICC World Cup. ओके, Sir, I only one. एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जाती है? Sir, 6 balls are there in 1 over. कंफर्म? Yes, sir. 6 बॉल फेंकी जाती Yes, sir. है एक ओवर में? Yes, sir. 6 बॉल फेंकी जाती है, एक ही बॉल को 6 बार फेंका जाता है। सर ऐसे 2 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं. अच्छा, सर एक रीजनिंग से भी होगा और एक सर मैथमेटिक्स मतलब लॉजिकली भी होगा. हाँ, सो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? सर लॉजिकली. मैंने पूछा एक ओवर में कितनी बॉलें फेंकी जाती है? सर 6. 6 आंसर आएगा इसका। यस. तो फिर ऐसे आंसर कब होगा जबकि एक बॉल को 6 बार फेंका जाता है? सर इट इज. इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? कब आपसे जब पूछा जाएगा तब आप ये आंसर बताएंगे? ओके, सो आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, यस. राइट? Yes. हाउ मेनी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आते हैं? सर दे हैव 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इन इंडिया. ओके, दे नेम एंड प्लेस, स्पीक लाउडली. यस. सर अजमेर,
Okay. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय Good. मिलिट्री स्कूल चाइल, Yes. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, Okay. राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव एंड धौलपुर। And okay. So राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से आप जानते हैं ऐसे कि जो पर्सन जो सिलेक्ट हुए हैं और जो ऑफिसर रैंक तक पहुंचे हैं? नो सर। नहीं जानते आप? ओके। सो आप क्या बनना चाहते हैं? व्हाट इज योर एम? सर टू बिकम IAS ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। यस सर। ओके, सो फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपकी हेल्प कैसे करेंगे आईएएस ऑफिसर बनने में? कौन सा आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए? सर यूपीएससी। यूपीएससी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी? सर आई डोंट नो। यू डोंट। यूपीएससी का एग्जाम आप कब दे सकते हैं? ओके, सो टेल मी इंडियन नेशनल सॉन्ग। सर वंदे मातरम। आपको आता है वंदे मातरम? नहीं आता? यस सर। दो पंक्तियां हो जाए कुछ हल्का। वंदे मातरम सुजला सुफलम सावलम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओके, ठीक है। किसने लिखा है वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, ठीक है। कब लिखा? कौन सी उनकी बुक में से ये लिया गया बता सकते सर हैं? कौन सी लैंग्वेज में है? सर इन संस्कृत। इन संस्कृत। श्योर? यस सर। नेशनल फ्लैग में कितनी स्ट्रिप हैं? पट्टियां जो बनी हुई हैं कितनी है? 3। ओके, सो कौन कौन से कलर हैं वो? सर ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन। ओके, सो ग्रीन कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? सर आवर नेचर। और नेचर। यस सर। फ्लैग के अंदर जो ग्रीन कलर है वो किस लिए है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर आवर नेचर। कंफर्म? यस। ओके, और वाइट कलर? सर पीस। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ? सर लेंथ एंड ब्रेथ 3.2। 3.2। ओके, any other question? Okay. So, what is your favorite subject? मैथमेटिक्स। Mathematics. Any questions from mathematics? Yeah. Can you tell me the formula of simple interest? Simple interest is equal to principal multiply time multiply rate upon 100. What is the need of SI simple interest? क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है? कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है? सर बैंक में। बैंक में। Okay. What is unit fraction? What is unit fraction? Unit fraction। सर नो। An example of prime triplets. Prime। सर आई डोंट नो। Okay. So वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेच्यू कहाँ बना है? सर गुजरात में। गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ओके, क्या हाइट है स्टेच्यू का? सर आई नॉट कंफर्म बट 213 मीटर। 613 मीटर। 613। 13। और सेकंड हाईएस्ट स्टेच्यू कौन सा है? सर आई डोंट नो। सर स्टैचू ऑफ यूनिटी। सेकंड हाईएस्ट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी और वल्लभ भाई पटेल अलग अलग हैं? नो सर, नो सर। सर स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कहाँ है ये? सर यूएस में। यूएस का फुल फॉर्म?
सर यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? सर प्रेजेंट में सर ब्रिटेन हैरिस। सर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएस और यूएसए अलग अलग हैं? सर आई डोंट नो। आप बताइए। सर यूएसए के अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। मैंने पूछा यूएस और यूएसए अलग अलग है? नो सर। आर यू श्योर डोनाल्ड ट्रम्प है अभी? यस सर। सर ब्रिटेन हैरिस। ओके गुड। ओके, सो नाउ द इंटरव्यू इज़ ओवर। सो बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चों ने करी है यहाँ पे। तो अब रिव्यू की अगर बात करें तो आपको थोड़ा सा लाउडली बोलना है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, डरना घबराना नहीं है, ठीक है? आप भी थोड़ा खुल करके बोलो, ठीक है? ओके सर। और कोशिश करो कि आर्ग्यूज ना हो, हमेशा पोलाइटली बिहेव करो। आर्ग्यू की टाइप से क्वेश्चंस सामने से ऐसे ना पूछने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। आप डायरेक्ट आंसर्स दो, और लॉजिकल आंसर है तो हमेशा लॉजिकल रिप्लाई भी करो आप उस चीज़ का, ठीक है? और एटलीस्ट आप जैसे आप जो ऑफिसर बनना चाहते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। जैसे आप एग्ज़ाम जो भी आप देना चाहते हैं तो उसके आपको पता होना चाहिए। अब आपके फेवरेट जो ऑफिसर हैं उनके वो कहाँ से रिलेट करते हैं आप ये नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है? और जिनको आप फॉलो करते हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं ये आपने नहीं बताया, तो ये चीज़ होनी चाहिए आपकी तरफ से। और जैसे सोल्जर कौन होता है तो आप सोल्जर डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि सोल्जर कौन होता है। ये चीज़ें बतानी चाहिए, कंप्लीटली एक्सप्लेन करना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कुछ डेफिनेशन तो हो सोल्जर की, ठीक है? क्या एक नॉर्मल पर्सन भी सोल्जर हो सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तो आप इनमें डिफाइन नहीं कर पाए थे। तो कुछ एक चीज़ें यहाँ पर, इनको पूरी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है गाइस। तो इस इंटरव्यू को यहीं स्टॉप करते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपको रोल मॉडल आपको पता होना चाहिए, हु इज़ द रोल मॉडल ऑफ योर लाइफ, ठीक है? एक्चुअली भी किसको देख करके आप इंस्पायर हुए कि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना चाहते हैं, वहाँ क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, जैसे आपने बताया। ओके, ठीक है, आप डिफेंस में नहीं जाना चाहते तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फिर आप क्या रोल है आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करवाने में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या वे हैं जो आपका जो एम है, ओके, उसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम आपको क्रैक करने, ठीक है? कौन सी क्लास तक आप पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, वो क्या उसका बेनिफिट होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके, और स्पेशली अगर आप डिफेंस स्कूल में जा रहे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या RIMC में आप जा रहे हैं, तो आपको इंडियन नेशनल थिंग्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल सॉन्ग, ठीक है, ओके, नेशनल एंथम, ओके, नेशनल फेस्टिवल्स, सो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है? ओके, सो काफ़ी सारी आपने आंसर्स गलत बताएं। ओके, आई होप कि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जब हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू में मिलेंगे, सो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और सभी क्वेश्चंस के आंसर सही बताएंगे। एक जो सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट जो आपको उससे ध्यान रखना है कि आपका जो बिहेवियर रखना है, थोड़ा सा बोलने का तरीके को, उसको आपको सुधारना पड़ेगा, ठीक है? ओके, और आपको थोड़ा सा पोलाइट रहना पड़ेगा, उस चीज़ पे आप फोकस कीजिए, ठीक है? ओके, और थोड़ा कभी हंस भी लिया करो, ठीक है? सीरियस नहीं होना चाहिए, सीरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है? ओके, जितना रिलैक्स रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। Okay, thank फिर you so मिलेंगे much. नेक्स्ट।